सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तो हम ऐसे ही निकले हुए हैं टाइम पास करने के लिए। वैसे गए थे अपनी आरएस को देखने। आरएस को हमने देख लिया, एकदम बढ़िया से काम चल रहा है उस पर अभी। बट गाइज, जैसा कि आप जानते हो, हम आज चर्चा करेंगे बजाज के ऊपर। जो बजाज इतना बेहतरीन ब्रांड है, बजाज के पास इतना पैसा आ चुका है, ऑलरेडी इतना पैसा कमा चुका है कि अब उसकी 7 पुश्तें खाएंगी और उसको पैसा ज़्यादा अब चाहिए नहीं, समझ रहे हो। तो इसीलिए वो ज़्यादा कंपटीशन नहीं ले रहा है किसी भी कंपनी से, ना यामाहा से, ना टीवीएस से। कह रहा है अब तुम काम करो, तुम लोग गरीब हो, अभी पैसा कमाओ, अभी मेरी बराबरी पे आओ, खड़े हो, उसके बाद हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी एक बाइक आई थी बहुत पहले, 2015 में इन्होंने एक बाइक लॉन्च की थी, पल्सर RS 200। और उससे पहले इन्होंने एक्सपो में शो की थी पल्सर SS 400। तो वो देखने के बाद हम लोग को क्यूरियोसिटी हुई थी भाई कि ये बाइक तो लेनी है, समझ रहे हो। ये बहुत बेहतरीन बाइक है, लेकिन उन्होंने हमारा चूतिया काट दिया। जब मार्केट में बाइक लॉन्च की तो 200 सीसी कैटेगरी में RS 200 लॉन्च कर दी और वो इंजन डोमिनार में डाल के डोमिनार लॉन्च कर दी। उससे 2 साल पहले से ये NS दे रहे हैं मार्केट में। NS बढ़िया बाइक थी, बस नेकेड थी, ये दिक्कत थी, क्योंकि अपन को ज़्यादा नेकेड बाइक पसंद नहीं भाई, स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा पसंद है। तो इतने साल हो गए, मतलब 2015 से 4, 5, 9 साल हो गए। 9 साल में RS में कितने बदलाव किए इन्होंने। सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS, रिम वाइट हो गए, रिम ब्लैक हो गए, पीछे एग्जॉस्ट का कलर ग्रे हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया। इसके अलावा बस एक चेंज और किया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गियर पोजीशन इंडिकेटर डाल दिया इन्होंने। बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, इसके टेक्नीशियन ने सोचा कि क्या करें कि अपना हो जाए। तो इन्होंने कहा 1 मीटर में भैया गियर बता दे, क्योंकि सारी गाड़ियों ने ऑलमोस्ट दे दिए हैं। तो जब रेडर बता रही है गियर, तो कम से कम ये तो बताए, ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन्होंने गियर पोजीशन इंडिकेटर भी डाल दिया। उसके अलावा भाई आज तक RS में कोई चेंज नहीं आया। RS जो BS3 में थी वो सबसे फास्ट थी, BS4 वाली थोड़ी सी स्लो की, BS6 में तो हक दिया, और अब जो आ रही है वो तो भाई ना ही पूछो, 144 जाती। पहले कहा जाता था कि R15 और RS की टक्कर, और फास्टेस्ट पल्सर थी भैया RS 200, कोई टक्कर लेने वाला पैदा नहीं हुआ था। एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस देती थी, डोमिनार से रेस कर देते थे इसकी बहन की। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार डोमिनार लगा लो रेस, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, 400 सीसी टक्कर लिए ले रहे हैं, RC के साथ भगाए दे रहे हैं। लेकिन अब तो डर लगता है कहीं स्प्लेंडर से ना हार जाएं, समझ रहे हो। अभी गए थे लेटेस्ट में, सारा किसी बाइक से जीत ही नहीं रही है। बताओ, ये हाल हो गया है पल्सर RS 200 का। तो बजाज मुझे नहीं लगता है कि RS पे ध्यान देगा, लेकिन फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आया है बजाज। जो कि गुड न्यूज़ ये है कि भाई साहब पल्सर NS के जितने भी चाहते हैं नेकेड बाइक के, उनके लिए बहुत बढ़िया अपडेट आया है पल्सर NS 400 का, जिसमें अपन इनवाइट भी हैं। 3 तारीख को उसकी लॉन्चिंग है और हम लोग जा रहे हैं। तो 3 तारीख को आपको दिखाएंगे उसका फर्स्ट लुक, और जैसी भी है बाइक, क्योंकि अभी तक फर्स्ट लुक भी रिवील नहीं हुआ है बाइक का। तो इसके लिए आपको 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो सुनने में आया है वो बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई हैं, लाइक उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल हो सकता है और क्विक शिफ्टर भी हो सकता है। अब बजाज से ज़्यादा उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं कि भैया वो क्या क्या दे दे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो वो दे सकता है अपनी बाइक में। और NS 400 है तो भाई पावरफुल तो होगी, ये एज डोमिनार के कंपेयर में हम उसे रख सकते हैं। सो गाइस, फाइनली ये तो गुड न्यूज़ रही आप लोगों के लिए कि पल्सर NS 400 फाइनली आ रही है भाई। 200 से अब NS लवर्स अपग्रेड कर पाएंगे 400 में, और बहुत नए फीचर आपको मिलेंगे। तो मैं सोच रहा था कि लखनऊ की पहली अपन निकलवा लेते हैं, लेकिन देखते हैं भाई लखनऊ में तो तब आती है जब पूरे इंडिया में कम से कम हर जगह पहुंच जाती है। जब बिहार में पहुंच जाती है तब जाके लखनऊ में कोई बाइक आती है। तो ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं, ये तो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो जल्दी से जल्दी हमें दे देंगे तो हो सकता है कि लखनऊ की फर्स्ट NS अपन के पास ही आ जाए। मैं या आयुष प्लान कर रहे हैं कि हाँ देखो एक बाइक ले लेते हैं, अपन शूट भी कर लेंगे, और अगर कोई प्रोजेक्ट करना हुआ कि उसी को RS 400 बनाए तो ये भी कर लेंगे। ये सब चीज़ें तो बात की बात है गाइस। बात करते हैं पल्सर RS 200 की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 200 जो है वो खाई में नीचे गिर चुकी है और समंदर में डूब के ऐसे आराम से उसका कंकाल बन चुका है। सेम वही सिचुएशन है। बट जैसे कि आप जानते हैं कि RS 200 आने से 2 साल पहले NS आ चुकी थी मार्केट में ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि अब अगर NS 400 आई है तो हमें एटलीस्ट 2 साल तो रुकना पड़ेगा RS 400 के लिए, क्योंकि उससे पहले तो मुझे बजाज से ये उम्मीद नहीं है कि वो RS पे कोई भी ध्यान देगा। वैसे उन्हें करना ये चाहिए था कि RS की इतनी डिमांड है मार्केट में, तो RS को पहले अपग्रेड करना चाहिए, RS को पहले लॉन्च करना चाहिए। बट मैंने जब बात की भाई उनसे, एक बार बात करी थी मैंने, शायद आपको बताया भी था कि एक बार मैंने वहाँ जो मेन है एरिया मैनेजर जो भी हैं, तो उनसे मैंने बात की थी कि RS पे आप लोग कोई ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो उनका एक जवाब था कि अभी हमारी जो पल्सर RS है
उसके 1500 यूनिट हर मंथ ऐसे ही बिक रहे हैं, बिना कुछ किए, बिना कोई अपडेट। और वही दूसरी तरफ यमाहा वाले बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, पसीना ऐसे फेंकते हैं, अपग्रेड पे अपग्रेड, इन्होंने टेक्नीशियन बैठा रखा है तो खड़बड़ 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 लगा ही जाता है कुछ ना कुछ अपडेट देने में, डिज़ाइन करने में, तब जाके 4000 यूनिट बेच पा रहे हैं। बताओ कौन फ़ायदा? उसको भी सैलरी दे रहे हैं, इतना मेहनत भी कर रहे हैं और 4000 यूनिट बेच रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा, हमने छोड़ रखा है, जो जितने ले रहे हैं लेने दो, जब बिकना बंद हो जाएगी एकदम तब देखेंगे कि हाँ ये बाइक हमारे पास थी मार्केट में और इस पर अपग्रेड किया जाए। बाकी जो बाइकें नहीं बिक रही हैं उन पे ध्यान दे रहे हैं भाई, और जो मार्केट में नहीं आ रही हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करके निकाल रहे हैं। बाइकें तो इतनी हो गई हैं, पल्सर सीरीज़ में इतनी हो गई हैं कि भैया हमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था। पहले N150 N160 आई, ठीक है चलो यहाँ तक ठीक, फिर भाई साहब उन्होंने निकाली P150 P250, फिर 150 भी निकाल रहे हैं, 160 भी निकाल रहे हैं। ये तो मैटर ही नहीं समझ में आ रहा है साला। बताओ फर्जी 10-10 सीसी में काम कर रहे हैं बिना मतलब। वैसे ये काम मुझे पता है क्यों क्रॉस कटिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रूल है कि 150 सीसी से ऊपर की जितनी बाइक है उनमें ABS कंपलसरी। अब जब ABS बढ़ेगा तो भाई प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस कम करने के लिए 150 सीसी से नीचे आना पड़ेगा, तो 149 सीसी की बाइक लॉन्च कर देते हैं। ना रहेगा ABS, ना लगेगा वो प्राइस, और दाम कम हो जाएंगे, लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली थॉट रहते हैं कंपनी के दिमाग में। बट भाई साहब हमें तो इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं कि RS 400 का है। और अगर बजाज से, आशीष भाई आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, या बजाज से कोई भी सीनियर भाई कोई भी ऐसा अधिकारी वीडियो देख रहा है जो मेरी कही हुई बात पे थोड़ा बहुत भी काम कर सकता है, तो प्लीज़ यार विनम्र निवेदन है कि यार RS 400 को लॉन्च करो यार। RS 400 का वेट मैं ही नहीं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं कि भाई हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंतज़ार ही है। इतना इंतज़ार तो हमने गर्लफ्रेंड का नहीं किया जितना इसका कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग RS को चाहते हैं, तो RS में बहुत तगड़ा अपडेट की ज़रूरत है, RS 400 की ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार, NS पे आपने ध्यान दिया है, अब थोड़ा सा RS पे भी ध्यान दे दो, और इस साल हमें ये गिफ्ट दे दो कि पल्सर RS 400 लॉन्च कर दो। बट गाइस फ़िलहाल अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, तो आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो वैसे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे गाइस मैं सोच रहा था कि ये न्यूज़ आपको अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के आराम से देता हूँ, बट इतना ज़्यादा बिजी और हेक्टिक डे है, कब कहाँ कैसे हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलते फिरते न्यूज़ देता हूँ आपको, एकदम तगड़ी ताबड़तोड़ गुड न्यूज़ देता हूँ। वैसे 3 तारीख को अपन जा रहे हैं भाई साहब पुणे, इन्विटेशन है अपना, इन्विटेशन देख लो। और वहाँ पे पहुँचते ही ताबड़तोड़ हम डिले नहीं करेंगे। अगर उनका कोई भाई गाइडलाइंस नहीं हुई कि आपको इस दिन वीडियो पोस्ट करनी है, ऐसा कुछ करना है, तो आपको तुरंत उसी दिन सेम रील और वीडियो तड़कते भड़कते मिल जाएंगे और फर्स्ट लुक आपको देंगे। और अगर चलाने को मिलती है, फर्स्ट राइड वगैरह होती है कुछ, तो भी आपको मज़ा देंगे। और कोशिश करेंगे कि वहाँ कहें अगर फर्स्ट राइड नहीं होती तो फर्स्ट राइड जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएं, और अगर लखनऊ में जल्दी से बाइक आ जाती तब तो आपको सारे कंटेंट देंगे भाई। सो गाइज ये वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ बिकॉज ये अपना नया प्रोजेक्ट है, नया घर है, नया स्टूडियो, यहाँ पे काम चल रहा है बहुत दिनों से, पता नहीं कितने साल से हो गए हैं। और कैमरा मैन ही काम करा रहा है, लेकिन काम करा नहीं पा रहा है टाइम से। हमने सोचा यही शूट कर लिया जाए, यहाँ से बढ़िया देखो रोशनी भी आ रही है। बाकी गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी बाइक का वेट कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से, वो भी बजाज की भाई साहब। और अगर दूसरे ब्रांड की भी बाइक का वेट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में अपन को बताओ। अपन जानना चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भाई लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है। बजाज की खासकर बताना भाई कि कौन सी बाइक का वेट करो, और NS आने से कितने ज़्यादा लोग खुश होने वाले हैं, और RS का वेट कितने लोग करने वाले हैं, या जो लोग RS का वेट कर रहे हैं कितने लोग हैं स्विच मार के NS परचेस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ चीज़ें पहले पता चलने वाली हैं, सारी चीज़ें NS के शॉर्ट वगैरह भी पहले वहीं आ जाएंगे, तो फटाफट वहाँ फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।